जय हिंद दोस्त। आइए फिर से आप लोग का स्वागत है आर के सर 2.0 में। फिर आज एक सेट लेकर आए हैं और ये रेगुलर चलेगा। बिहार एसएससी का सेट है, ठीक है। यानी बिहार सीजीएल का सेट आज से स्टार्ट कर दिया गया है। और हम फर्स्ट है जो कि एडुटेरिया का फर्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन मतलब प्रीवियस लाया गया है। और इसको हम लोग मारते चलेंगे, याद करते चलेंगे, आप लोग बताते चलिएगा आंसर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और डेली एक सेट यानी सेट प्रैक्टिस चलेगा, जिसमें आज लगभग है 50 क्वेश्चन है। और डेली आपको पूरा जीके जीएस यानी 75 गो है, उसका पूरा सिलेबस में देखा जाए तो 75 गो जीके जीएस रहेगा। और वो 75 जीके जीएस का डेली एक सेट सोल्यूशन कराया जाएगा। कभी आपको लगेगा प्लेटफॉर्म कराएगा, कभी एडिटोरिया कराएगा, जो भी रहे, ठीक ना। हम कराते चलेंगे, आप लोग साथ देते चलेंगे। चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर 2015 यानी 23/2/2015 को पूछा गया है। और इसी को हम आज ख़त्म करते हैं। फिर सेकंड आएगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, उसके बाद हम चलेंगे मेन सेट पर, ठीक है। चलते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन लेकर। पहला क्वेश्चन है, चलिए हम लोग याद करते चलेंगे। भारत में जंगली गधा यानी भारत में जंगली गधा निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। अगर याद हो तो मारते चलिएगा, कॉपी में लिखते चलिए कि कौन सा आंसर है। और लास्ट में आप लोग गिनती भी कर लीजिएगा कि कितना आता है, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आप लोग कॉपी में एक निकालिएगा, उसको आंसर मारते चलिएगा और लास्ट में गिनती को भी कर लीजिएगा कि कितना मेरा आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधा निम्नलिखित में से कहाँ है। तो याद रखिए, पहला ऑप्शन है सुंदरबन, दूसरा है कच्छ के रण, तीसरा है थार मरुभूमि और चौथा असम के जंगल। तो आंसर होगा दोस्त, याद रखेगा, कच्छ के रण। यानी भारत में जंगली गधा जो पाया जाता है वो कच्छ के रण में पाया जाता है। और कच्छ के रण है कहाँ, तो याद रखेगा गुजरात में। कच्छ के रण कहाँ है, गुजरात में। यानी कच्छ का रण जो है वो कहाँ है, गुजरात में पाया जाता है। चलिए तो याद रखिए कच्छ के रण गुजरात में। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी है जो राज्य स्तरीय पार्टी है, ये पूछा जा रहा। तो पहला ऑप्शन देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये राज्य पार्टी नहीं है, ये पूरा ऑल इंडिया का पार्टी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, ये भी पूरा ऑल इंडिया का है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, तो मार्क्सवादी। तो ये वाला याद रखिएगा पूरा ऑल इंडिया का है। आपको आएगा बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी है। ये वाला उत्तर प्रदेश का है, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथी। यानी याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी। अच्छा, आप लोग का याद है तो बोलिएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है। तो बोलिएगा भाई साहब इसका है तीर कमान। क्या है दोस्तों, तीर कमान। बाकी तो आप लोग जानते होंगे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो याद रखिएगा कमल है। ये समान राष्ट्रीय पार्टी है, कमल है। इसका स्थापना हालांकि याद रखिएगा 1980 में हुआ था। बीजेपी के जो स्थापना हुआ था 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का है। इसका चुनाव चिन्ह क्या बोलिएगा, तो पंजा है। और इसका स्थापना हुआ था 1885 में। तो याद रखेगा निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है, तो कौन सी राज्य पार्टी पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, बहुजन समाज पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथी है। और यह कहाँ का पार्टी है, तो उत्तर प्रदेश। क्लियर, आगे चलते हैं। वर्ष 2013 के लिए भारत का यानी भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला है। 2013 में जो भारत रत्न मिला था, तो पहले याद रखिएगा यानी भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा यानी भारत रत्न का जो शुरुआत हुआ था, भारत रत्न का शुरुआत हुआ था, ये हुआ था 1954 में। 1954 में हुआ था। जो भारत रत्न पाने वाला पहला भारतीय का नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये भारत रत्न जो दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, वो भी अधिकतम से अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, ठीक है। अधिकतम से अधिकतम कितना व्यक्ति, 3 व्यक्ति को दिया जाएगा और प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसमें अगर कैश यानी बोला जाएगा पैसा, यानी कैश जो होता है ये कैश 0 रुपये, यानी पैसा इसमें नहीं मिलता है, सिर्फ क्या मिलता है, मेडल मिलता है, ठीक है। तो भारत रत्न का शुरुआत बोलिएगा 1954 में हुआ था, 1954 से। उसी तरह से ये बोला 2013 में भारत रत्न निम्नलिखित में से किन्हें मिला, तो याद रखेगा एस आर तेंदुलकर
और पीवी नरसिम्हा राव नहीं मिला था, ये मिला था, ये वाला याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, एस.आर. तेंदुलकर और प्रोफेसर C.N.R. राव को मिला था, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्त, याद करते चलिएगा, ठीक है। मुखिया स्वहस्ताक्षर आवेदक यानी आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि मुखिया जो होता है स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है, वो दे सकता है। वो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसको अपना देगा, तो वो देगा किसको, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी इसको नहीं देगा, उप विकास आयुक्त इस सबको नहीं देगा, जिला पदाधिकारी DM तो DM को भी इस सब नहीं दे सकता, देगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। यानी मुखिया अगर जो देगा वो अपना परित्याग पर, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते, द गाइड उपन्यास के लेखक आप लोग का याद होगा तो बताते चलिएगा। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन होगा, तो याद रखिएगा दोस्त, R.K. नारायण। यानी R.K. नारायण एक पुस्तक लिखा था द गाइड एक उपन्यास है जिसका लेखक R.K. नारायण है, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है। मतलब बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 आया था तो 2 ग्राम सभा के बीच की बैठक होनी चाहिए। दोनों बीच की बैठक कितना समय होना चाहिए, तो 30 दिन, 60 दिन, 4 महीना, 3 महीना। तो आंसर याद रखेगा 3 महीना होना चाहिए। 3 महीना के अंतर्गत मतलब बैठक होना चाहिए, ये बिहार के पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत बोला गया है। आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है भोपाल एयर प्रेयर मतलब ए प्रेयर फॉर एन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 याद रखें, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस रिसाव हुआ था, तो ये आप लोग का याद होगा। भोपाल में कौन सा गैस रिसाव हुआ था, तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट है, ये वाला याद रखिएगा। भोपाल में जो गैस लीक हुआ था 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था और ये गैस का नाम क्या था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की संख्या बोल रहा, यानी पंचों की गणपूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए। अपील की गई सुनवाई में ग्राम कचहरी में जो न्यूनतम पंच जो होती है, न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमित क्या होना चाहिए, तो उसमें होना चाहिए 7 सदस्य होता है, तबे आपको गणपूर्ति होगी। जैसे बोलेगा लोकसभा में गणपूर्ति की संख्या 1/10 होता है ना, उसी तरह से यहाँ भी कचहरी में न्यूनतम पंचों की संख्या होता है जो गणपूर्ति नियमानुसार क्या होने चाहिए, तो 7 होना चाहिए, तब वो पंच बैठ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, साइना नेहवाल, ये तो जानते होंगे साइना नेहवाल क्या खेलते हैं, तो याद रखिएगा बैडमिंटन। साइना नेहवाल क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। बाकी सब को अगला बार में स्टेट आएगा उसको आज सिर्फ ऐसे करवा देते हैं। 10वां क्वेश्चन है कालीदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। कालीदास सम्मान जो प्रारंभ किया गया है वो कौन सा राज्य सरकार द्वारा, तो पहला है पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़। तो आप लोग का याद होगा तो बोलिएगा, आंसर नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। MP सरकार ने एगो सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया है जिसका नाम है कालीदास सम्मान। तो कालीदास सम्मान का शुरुआत किसने किया था, तो बोलिएगा कौन किया था, तो मध्य प्रदेश, याद रखिए मध्य प्रदेश किया था। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है, तो याद रखिएगा 74वां किन से है, याद होगा आप लोग का, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा नगर पालिका, तीसरा जिला परिषद, चौथा कृषि उत्पाद बाजार समिति। तो आंसर में क्या होगा, नगर पालिका। नगर पालिका का संबंध है 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के तहत, यानी 74वां संविधान संशोधन के तहत आपको चला था क्या, तो ये वाला नगर पालिका जोड़ा गया था, ठीक है।
यानी नगर पालिका जोड़ा गया था। नगर पालिका का प्रमुख जो होता है वो मेयर होता है। मेयर का चुनाव कितना वर्ष पर होता है? तो 5 वर्ष पर होता है, ये भी याद रखिए, ठीक है। मेयर का चुनाव जो होता है वो कितना वर्ष पर? 5 वर्ष पर होता है। और याद रखेगा, अगर अनुसूची बोलेगा तो याद रखेगा, ठीक ना, अनुसूची 12 में है, यानी 12 अनुसूची में किसको जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है किसको? तो याद रखिएगा दोस्त, 12 अनुसूची में है नगर पालिका। ग्राम पंचायत, पंचायत है आपको 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन में किसका वर्णन है? तो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो वर्णन है अनुच्छेद 40, बहुत पूछता है, इसको याद रखिए। मेरे उससे आपको आंसर यह हो गया, 74वां संविधान संशोधन का संबंध है नगर पालिका से। आगे चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन इजी जी पूछता है, सिर्फ आप रेगुलर रहिएगा और ये पढ़ते रहिएगा तो कहीं न कहीं आपको सुनिश्चित है कि रिजल्ट होगा और जॉब भी लगेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था बोलिएगा? 1900 कै में? 16 में। हालांकि बोला जाए तो भारत में अभी उच्च न्यायालय कितना है? तो 25 गो है। नहीं, भारत में पूरा उच्च न्यायालय कितना है? 25। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है? इलाहाबाद, ये भी याद रखिएगा, पूछता भी है। भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है? इलाहाबाद है। सबसे छोटा कौन है? तो सिक्किम। सबसे छोटा उच्च न्यायालय कौन सा है? सिक्किम उच्च न्यायालय आपको पड़ेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यही बोला है, मगर सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य कवर करता है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय याद रखिए। पटना उच्च न्यायालय 1916 में, हालांकि पटना विश्वविद्यालय को पूछ देता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, क्योंकि हम लोग बिहार एसएससी का है, बिहार से भी कुछ क्वेश्चन पूछता है। ये लोग याद रखिए, पटना विश्वविद्यालय, यानी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1917 में। अब आप लोग जानते होंगे बिहार की राजधानी पटना है। बिहार अपना स्थापना दिवस मनाया है 1912 में, यानी 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार में स्थापना दिवस मनाया था। बिहार का स्थापना हुआ था 1912 में। बिहार से अभी एक राज्य अलग हुआ है जिसका नाम है झारखंड है। बिहार से अभी एक राज्य अलग हुआ है झारखंड। कब हुआ है? 2000 को। और बिहार से एक और राज्य अलग हुआ है, यानी बिहार से एक और राज्य अलग हुआ है जो कि है कौन सा? तो उड़ीसा, यानी उड़ीसा है। उड़ीसा हुआ था 1936 में। 1900 कै में? 36 में हुआ था। तो ये वाला याद रखिए, यानी पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में। बिहार में लोकसभा की सीट 40 है। राज्यसभा की सीट पूछ रहा है, ठीक है। तो बिहार में लोकसभा की सीट तो जानबे करते होंगे कितना है, दिया हुआ है 40, मगर आपको दिया हुआ राज्यसभा की सीट कितना है? तो राज्यसभा को बोलिएगा 16 है। ये वाला तो याद होगा। हालांकि विधानसभा बोलेगा तो 243, यानी विधानसभा की सीट कितना है? तो 243 है। राज्यसभा की 16 है और लोकसभा की सीट कितना है? तो 40 है। अब विधान परिषद होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। विधान परिषद, तो विधान परिषद है बिहार में 75 गो। विधान परिषद कितना है? तो 75 गो, ये भी याद रखिए। यानी बिहार में बोलेगा कई सदनीय? 2 सदनीय, विधानमंडल और विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ये समझ से पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस है। और अच्छा भी क्वेश्चन देता है, सिर्फ आप रेगुलर रहिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश। ये एक प्रकार के लोक नृत्य है। और लोक नृत्य कहाँ के है? तो आंध्र प्रदेश से। बोलेगा तमाशा। तमाशा भी एक प्रकार के नृत्य कहाँ का है? तो ये तमाशा महाराष्ट्र का। इसे बोलेगा भरतनाट्यम, तमिलनाडु, सॉरी, मोहिनीअट्टम, यानी मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ है? तो केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। काली अट्टम बोलेगा, काली अट्टम। तो काली अट्टम भी कहाँ का है? केरल के। मोहिनी अट्टम केरल के। ये है भारतनाट्यम बोलेगा तमिलनाडु। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु। पूछा है क्वेश्चन कुचिपुड़ी, तो आंसर याद रखेगा आंध्र प्रदेश। क्लियर? आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये तो आप लोग का याद होगा। और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा।
एक मिनट। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस जो बना था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना था, ये बना था कब? 1885 में। इसको याद रखिए, ठीक ना। इस समय साहब बोलेगा गवर्नर, तो भारत का गवर्नर कौन थे? यानी बोलेगा कि भारत का गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे, यानी लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब स्थापना हुआ था 1885 में, उस समय गवर्नर बोलेगा कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन था। हालांकि स्थापना किया था कौन, तो ए ओ होम, यानी ए ओ होम थे। ए ओ होम थे, इन्होंने स्थापना किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और प्रथम महिला बना था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब बना था? याद रखिएगा, ये बनी थी 1916 में। एनी बेसेंट जो बनी थी, सॉरी 1917, 1917, यानी एनी बेसेंट जो बनी थी 1900 का में बनी थी, तो 17 में बनी थी। याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, महिला बोलेगा भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट थे आयरलैंड के, ये भी याद रखिएगा, आयरलैंड। यानी एनी बेसेंट कहाँ के थे? आयरलैंड, आयरलैंड के ही निवासी थे, मगर भारत में आए थे कब? 1893 में। ये भारत में कब आए थे? तो 1893 में। इसी समय एक हुआ था शिकागो में धर्म सम्मेलन, शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसको किया था भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद किए थे, तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि विधि प्रावधानिक है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो उसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो याद रखेगा, जब विधान परिषद की धन विधेयक का वर्णन, याद रखेगा, अनुच्छेद 110 में पहले है। ये अगर बिल पास कर देता है, फिर से रिटायर होता है, तो उसको होता है 14 दिन के बाद वो पारित होता है, ठीक है। मतलब दोनों सदनों से पारित माना जाएगा कब? जब 14 दिन बाद देगा तब। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? याद रखिएगा, 2014 का ही पूछा हुआ है, विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है, क्योंकि उसी समय का पूछा हुआ है, तो प्रीवियस क्वेश्चन इसी के मतलब इसी में है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 में पूछा था, ठीक है। तो याद रखें, उस समय जीतने वाला थे पेट्रा क्वितोवा, पेट्रा क्वितोवा थे। ईसवी ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी में शूद्रक ने मृच्छ कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, जो संस्कृत भाषा में लिखा था। और मृच्छ कटका का अर्थ क्या होता है? मृच्छ कटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना होता है, ये याद रखिएगा। क्या होता है? तो मिट्टी का खिलौना, यानी मिट्टी का खिलौना, याद रखिएगा, किसका अर्थ होता है? तो मृच्छ कटकम। अब मृच्छ कटकम के लेखक थे शूद्रक, याद रखिए, मृच्छ कटकम के लेखक शूद्रक। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो आंसर क्या होगा? छोटी चिड़िया, छोटी मछली, मिट्टी का छोटी गाड़ी, तो आंसर होगा मिट्टी का छोटी गाड़ी बोलिए, या तो मिट्टी का खिलौना, और वही होता। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, किनसे किया जा सकता है? वार्ड सदस्य द्वारा, मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो, या ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। तो आंसर में क्या हो? ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकता है। समिति गठन कौन कर सकता है? जो कर सकता है ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, वो करेगा। यानी ऑप्शन नंबर 4। आगे है, चलिए, मैकमोहन रेखा, ये जानते होंगे, भारत और चाइना के बीच में है।
डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में, डुरंड रेखा पूछ रहा। तो डुरंड रेखा जो है ये है भारत, सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। रेड क्रॉस बोलेगा, यानी रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस है भारत और पाकिस्तान के बीच है, रेड क्रॉस है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और आपको बोले माइक मोहन, यानी माइक मोहन, माइक मोहन बोलेगा तो ये होगा भारत और चीन, भारत और चीन के बीच में पड़ता है ये माइक मोहन पड़ता है, ठीक है। बहुत सारा है, जैसे आपको बोलेगा जैसे रेड क्रॉस वन, तो रेड क्रॉस है भारत और पाकिस्तान, भारत और किन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो खींचा गया सीमा रेखा उसको नाम है रेड क्रॉस है। आगे याद रखें। दिनार किस देश की मुद्रा है, ये वाला आप लोग बताइए। दिनार, दिनार किस देश की मुद्रा है, इन चारों में याद रखेगा। दिनार, दिनार कहाँ का है, तो दोस्त याद रखेगा दिनार कहाँ का होगा, आप लोग याद रखेगा। चीन की राजधानी पहले कहाँ है, चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग आपको पड़ता है। चीन की राजधानी कहाँ पड़ता है, बीजिंग। ईरान का तेहरान, इराक का बगदाद, इंडोनेशिया की जकार्ता, याद रखेगा। चीन का मुद्रा क्या होगा, युआन होगा। इराक का क्या होगा, तो इराक का मुद्रा दिनार होगा। इंडोनेशिया का क्या होगा, रुपया होगा। ईरान का क्या होगा, ईरानी मुद्रा होगा। तो याद रखें दिनार कहाँ का है, इराक का। क्लियर। नेक्स्ट, चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन, चलते हैं। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सही नहीं है, मतलब सही नहीं है यानी गलत चुनना है, ठीक है। तो है उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, यानी उप मुखिया का जब चुनाव होता है तो उप मुखिया मतदात होगा, यानी मुखिया जो है मतदाता कर सकता है, ये आपका सही होगा। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता को निर्णय लॉटरी द्वारा, ये सही है। जब दोनों आपस में बराबर हो जाता है उप मुखिया का, तो ये आप याद रखिएगा लॉटरी के द्वारा चुनाव जिताया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के बड़े यानी बरपेक्षण एवं नियंत्रक में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा नहीं, पहले मुखिया होगा उसके बाद क्या होगा, उप मुखिया के। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, गलत। यानी आपको इसके अनुसार ये सही होगा, क्योंकि मुखिया जो होता है उप मुखिया के चुनाव में मतदाता कर सकते हैं, यहाँ बोलता है मतदाता नहीं होगा, ये आपका सही है। आगे चलते हैं, 23वां क्वेश्चन आ गए। 23वां है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, यानी महारत्न कंपनी के लिस्ट में कौन नहीं है, तो आप लोग मारिए आंसर क्या होना चाहिए। पहला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी सेल है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी कोल इंडिया लिमिटेड, ये आपको है। तो आंसर में क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है, तो महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड ये महारत्न में नहीं है, ये मिनी रत्न में होता है, ठीक है। महारत्न में आपको आ जाएगा अभी ये समझ, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। चलिए आगे है, ब्लड कैंसर के नाम से किसे जाना जाता है, ये दोस्त याद रखिएगा बहुत पूछता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानता है, तो जो ब्लड कैंसर होता है उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया, यानी ल्यूकेमिया होता है उसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। बाकी ये सब अलग अलग रोग है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए होता, कॉलम एक्स और कॉलम वाई को मिलान करें, कॉलम एक्स और कॉलम वाई को मिलान करें। ये दिया हुआ क्या है, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, इधर दिया हुआ शहर अमरकंटक, सांगपो, नासिक, महाबलेश्वर। तो आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले याद रखें गोदावरी है किस नदी के किनारे, तो गोदावरी पड़ता है
ये वाला नासिक, यानी नासिक कौन नदी किनारे है तो गोदावरी नदी किनारे। महाबलेश्वर कृष्णा नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। आपको बोलेगा अमरकंटक नर्मदा नदी किनारे है, तो आपको एक बच गया सांगपो, ये ब्रह्मपुत्रा। यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा 4 के 1। 4 के 1 खोजिए, 4 के 1, ये 4 के 1 इसमें है। और क्या होगा, गोदावरी, यानी आपको आएगा 2, यानी 3 का 2, 3 सी आएगा किस में 2, यानी ई वाला आएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 1, ये वाला याद रखिएगा, मिलान करने वाला था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला भी याद आप लोग मारिए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म समारोह हुआ था 2014 में, तो भारत में कहाँ आयोजित हुआ था, तो दोस्त याद रखिएगा गोवा में। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन ने पूछा था उस समय, ठीक है। अब जो आएगा, जो सेट बनल आएगा वो आपको न्यू तौर पर आएगा, नया करेंट, मगर ये प्रीवियस था इसलिए 2014 वाला पूछा है। चलिए आगे चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, मारिए आंसर। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर है बताइए। हीराकुंड बांध है महानदी पर, यानी हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर आपको पड़ता है। भारत का सबसे लंबा बांध बोलेगा तो कौन सा होगा, हीराकुंड बांध है, ये उड़ीसा में। चलिए आगे। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य बताइए, आप लोग याद होगा आप लोग का। सबसे अधिक प्याज कहाँ होता है, तो सबसे अधिक प्याज होता है महाराष्ट्र में, यानी याद रखिए। सबसे भारत में सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। हालांकि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य बोलेगा, यानी चावल में अग्रणी बोलेगा तो पश्चिम बंगाल। गेहूं में सबसे ज़्यादा अग्रणी बोलेगा तो यूपी। दूध में भी यूपी है, यानी दूध उत्पादन में भी कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। आपको बिहार है, मखाना उत्पादन में अग्रणी राज्य है बिहार, यानी मखाना में कौन सा होगा, बिहार होगा। तो ये सबसे अधिक प्याज कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, चलिए याद रखिए, मारते चलिए आप लोग आंसर इसका बनाते चलिए। गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुई थी, वो क्या थे, यानी वो थे क्या, तो याद रखिएगा कोलंबिया के राष्ट्रपति, या तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त का साहित्यकार थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। तो आंसर याद रखिएगा, आंसर में होगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त का साहित्यकार थे, नोबेल पुरस्कार पाने वाला 2014 में डेट कर गए थे। अगला क्वेश्चन, चलिए, निम्नलिखित पुस्तक में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखित नहीं है, ओ कौन सा लिखित नहीं है। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि सब इसी का है। गोरा नहीं है, गोरा चित्र सब ये है किनका, तो RNT का, रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा के लेखक चित्रा ऐसा पुस्तक है RNT। गोदान, गबन, रंगभूमि एक है कर्मभूमि, ये सब किनका है, तो मुंशी प्रेमचंद्र का। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए और मारिए आंसर। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। भारत है भारतीय संघ का 22वां राज्य पहले बना था कौन, सिक्किम बना था, यानी याद रखिए सिक्किम है जो भारत का कैमा राज्य बना था, ये 22वां राज्य बना था। कब बना था, 1975 में, 1975 में बना था। ये बना था याद रखिए 36वां संविधान संशोधन के तहत। जब 36वां संविधान संशोधन के तहत बना था भारत का राज्य सिक्किम 22वां। हालांकि अगर क्वेश्चन यहाँ पूछता है सिक्किम भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया था, तो भारत सिक्किम को सह राज्य का जो दर्जा दिया गया था ये भी याद रखिएगा, सह राज्य का दर्जा मिला था 35वां संविधान संशोधन के तहत, मगर पूर्ण रूप से इसको राज्य का दर्जा मिला 36वां संविधान संशोधन 1975 में, ये याद रखिएगा। बाकी ठीक है, भारत और चाइना के बीच यानी चीन के बीच हुआ था 1962 में हुआ था।
दूसरा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था युद्ध 1971 में हुआ था, याद रखिएगा। भारत का एक भाषा जोड़ा गया था सिंधी 21वां संविधान संशोधन के तहत, ये हुआ था 1967 में। आंसर आगे, चलिए आगे देखते हैं, मार दिए आंसर। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रेषित प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा कहाँ है? श्रीहरिकोटा कहाँ है आप लोग आंसर बताइए। श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, याद रखिए श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर, निम्नलिखित में से किस फसल को खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होता है? भारत में सबसे ज्यादा खेती किसका होता है क्षेत्रफल में? तो बोलिएगा दोस्त, ये होता है धान यानी चावल का होता है। भारत में सबसे ज्यादा अगर खेती होता है तो किसका होता है? धान का। उसके बाद होता है गेहूं का। ऐसे भी भारत में सबसे मतलब चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य बोल सॉरी अग्रणी देश बोलेगा तो क्या बोलेगा? चाइना, मतलब चीन बोला जाए, ठीक है। चलिए आगे, इसका भी आंसर दीजिए। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर, भारत में सबसे ज्वालामुखी सबसे ज्यादा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर मतलब सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आता है कहाँ? तो ये दोस्त याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? यानी विधानमंडल का उच्च सदन होता है, याद रखिएगा। विधानमंडल विधानमंडल का दो सदन होता है, याद रखिए। दो सदन में एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो विधानसभा विधान परिषद ये होता है निम्न सदन, और ये होता है उच्च सदन। यानी उच्च सदन होता है, और यही पूछ रहा है कि विधान परिषद कहाँ नहीं है। महाराष्ट्र में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, पश्चिम बंगाल में नहीं है। महाराष्ट्र में कितना है याद रखिएगा, 78 गो। उत्तर प्रदेश में है 100 विधान परिषद, बिहार में कितना है 75, और पश्चिम बंगाल में कोई विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद कहाँ नहीं है? पश्चिम बंगाल में। विधान परिषद अभी बोलेगा कितना राज्य में है? 6 राज्य में। बोलेगा कि विधान परिषद कितना राज्य में है? 6 राज्य में। इसको याद रखिएगा, बहुत पूछता है, जैसे पूछ दिया था, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखिए यूपी यानी उत्तर प्रदेश। दूसरा याद रखिएगा महाराष्ट्र। तीसरा याद रखिएगा कर्नाटक। चौथा याद रखिएगा तेलंगाना। पांचवा याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। छठा याद रखिएगा आपका बिहार। बिहार में कितना है? 75। कर्नाटक में भी कितना है? 75। तेलंगाना में है 40। आंध्र प्रदेश 53। महाराष्ट्र में 78। यूपी में 100। ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जवाब दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरता, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से नहीं गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र जो निकलता है ये तिब्बत से निकलता है, इसको याद रखिएगा। यानी तिब्बत से निकलता है, मानसरोवर झील यहाँ है, ठीक है। मानसरोवर झील तिब्बत पड़ता है चाइना में, तो चाइना से निकलेगा, भारत में तो बहता ही है। और ये ब्रह्मपुत्र है जो बांग्लादेश में जाता है, इसका नाम होता है कोचिता जमुना। ये आपको म्यांमार से नहीं गुजरता, यानी आंसर म्यांमार। चलिए 37 नंबर आ गया। मालगुडी डेज के रचनाकार, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो मालगुडी डेज के रचनाकार कौन होगा? ये होगा आर के नारायण। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन होगा? आर के नारायण। एक है मुल्क राज आनंद, इनका एक पुस्तक याद रखिएगा कूली, ये पूछता है, ठीक है। कूली नामक पुस्तक किसने लिखा? मुल्क राज आनंद। और मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण। अगला क्वेश्चन मारते चलिएगा, देखते हैं कितना आंसर आप लोग का आता है।
ब्रिटिश यानी बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? भारत से बर्मा जो अलग हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन क्या है? 1932, 1939, 1942, 1935। आंसर क्या होगा? आप लोग याद है तो बोलिए। आंसर में होगा, हालांकि भारत से बर्मा अलग हुआ था 1936 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से होगा 1935, यानी 1935 दिया हुआ, इसलिए आंसर 1935 होगा। चलिए, समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के विधान सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या के कितना होना चाहिए? विधानमंडल के ऊपरी सदन कौन होता है? तो विधान परिषद। और निम्न सदन तो विधान मंडल, सॉरी विधानसभा। तो पूछ रहा कुल संख्या का निचले सदन की कुल संख्या की, निचले सदन जैसे आपका है विधान परिषद, बिहार में कितना, सॉरी विधानसभा है 243, अब विधान परिषद बोलेगा तो विधान परिषद कितना है? 75 है। यानी आपको बोला जाए तो इसका 1/3 होता है। विधान परिषद की कितना होता है? 1/3। देखिए काटिएगा तो आएगा 321, 3, और बोलेगा 3 बार किया तो 3×5 = 15, 3×7 = 3, 3×3 = 27। लगभग यही होता है, मतलब 1/3 होता है। आंसर क्या होगा? 1/3। 1/3 होना चाहिए, ठीक है। चलिए 40 क्वेश्चन आ गए। कीनन स्टेडियम किस राज्य में है? कीनन स्टेडियम बोलेगा कहाँ है, तो कीनन स्टेडियम कहाँ होगा? जमशेदपुर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। कीनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा था 2015 का क्वेश्चन, ठीक है। बिहार एसएससी जिनका है वो रेगुलर रहे और जीके जीएस पर कमांड करें, क्योंकि 75 गो जीके जीएस है और मैथ रीजनिंग भी 75 गो है। ये दोनों रेगुलर कमांड करेंगे ताकि आने वाला 27 नवंबर को है, उसमें आप लोग भाग ले सकते हैं, ठीक है। कीनन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में है, याद रखेगा। आपको बोलेगा एक होता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, ये है दिल्ली में। कहाँ बोलेगा? दिल्ली में। जैसे आपको बोलेगा, क्या बोल सकते हैं इसको, किनन स्टेडियम। एक होता है शिवाजी स्टेडियम, ये भी याद रखिएगा। शिवाजी स्टेडियम कहाँ है? तो दिल्ली में ये भी है, यानी दिल्ली में बोलेगा। आपको बोलेगा कौन सा स्टेडियम, तो एक और है एडन गार्डन कलकत्ता, ये सामान याद रखिएगा, ठीक है। अगला, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया? तो आंसर में लिखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, यानी आंसर में लिखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन होता है? तो ये तो होता है, आंसर लिखिएगा अनुसूची 1 में, ठीक ना। अनुसूची 1, क्योंकि अनुसूची 10 में है अलग दल बदल, अनुसूची 9 में है भूमि सुधार, अनुसूची 7 में है तीनों सूची का वर्णन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? अनुसूची 1। फिजी की राजधानी पूछ रहा है, आप लोग बताइए कहाँ है? फिजी की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिए सूबा। फिजी की राजधानी कहाँ है? सूबा। ये वाला याद रखिए, जैसे मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस है। अगला क्वेश्चन, चलिए याद रखिए, इसका क्या होगा? भारत का अनुमानित रक्षा खर्च क्या है? मतलब उस टाइम के अनुसार दिया गया है, 2014 का जो क्वेश्चन था ना, उसी के अनुसार दिया कि भारत का अनुमानित रक्षा क्या है, मतलब खर्च क्या है। तो खर्च इसको याद रखिएगा, उस समय था सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% है। चलिए इसको याद कीजिए, और ये आप लोग का याद है, आंसर मारिए। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है, यानी प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, आंसर मारिएगा ए, जीबी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये
50 क्वेश्चन आज है। 46वां क्वेश्चन आ गया। भारत के बाद आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, इसको याद रखिएगा। ये हुआ था 1950 में। आज़ादी के बाद पूछ रहा, तो आज़ादी हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था 1900 कै में हुआ था 47 में, 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को होता है। इसके बाद पूछ रहा है कि भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि जो काठमांडू में हुआ था उस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1950 में। चलिए 47 क्वेश्चन आ गए। भारतीय संविधान के कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध निरोध से संबंध है? दल बदल का संबंध कैमा से है? तो याद रखिए अनुसूची कैमा में, 10वां में है। ये दल बदल हुआ था जो कि संशोधन हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? यानी पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो याद रखिए पंचतंत्र के कौन होगा, याद है तो मारिए, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन होगा? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन, ये क्या है? बिहार राज्य में अभी कुल कितना जिला है? बिहार में कुल जिला कितना है? तो याद रखिएगा 38 गो, यानी बिहार में पूरा जिला भी है 38 गो। 49वां क्वेश्चन हो गया। चलिए 50 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, देखिए क्या होता है। मिस्र काहिरा, सूडान खार्तूम, केनिया नैरोबी, वो राजधानी दिया हुआ। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। सूडान की राजधानी खार्तूम, ये दोनों नील नदी पर है। केनिया की राजधानी नैरोबी। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग एक शहर है। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी 3 गो होता है, याद रखिए। 3 को राजधानी में जैसे आपको बोलेगा प्रिटोरिया, प्रिटोरिया, ठीक है। यानी दक्षिण अफ्रीका का राजधानी कहाँ है? तो प्रिटोरिया। एक होता है ब्लाम फेंट होता है, ठीक है, ये होता है। तो याद रखिएगा इसकी ये आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है आज का, और इसको आप लोग मारिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के एक नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है? आंसर जानते हैं तो बनाइए, क्या होगा आंसर इसका? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है। किससे लाया गया है? तो आंसर याद रखिएगा, बोलिए अगर आंसर याद है तो। आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1972 में, सॉरी 76 में हुआ था। इसे बोलते हैं मिनी संविधान ऑफ इंडिया, भारत का सबसे छोटा संविधान इसे बोलते हैं। चलिए तो आज 51 ही क्वेश्चन था, और नेक्स्ट में आएगा 75 का 75 आएगा, उसको आप लोग बनाना है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।